हालेलुया। हालेलुया। एक बार मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। आप सबों को जय मसीह की। और आज का विषय है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले बुरे कामों से मन फिरा ले, नहीं तो पक्का अनंत काल के लिए नरक जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार से हमें जानना होगा कि कैसे लोग जो है नरक चले जाएंगे। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं या परमेश्वर के वचन को जब आप जानेंगे मेरे प्रियो, तो जो आपको नरक ले जा सकता है, ऐसे बातों से आपको बचना होगा, ऐसे बातों से आपको मन फिराना होगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर पापों को क्षमा नहीं कर सकता, परमेश्वर आपके हर एक गलतियों को क्षमा करेगा। अगर आप अनुचित कामों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और अनुचित कामों को आप छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अनुचित काम करना अगर नहीं छोड़ रहे हैं, पाप करना अगर नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप अपने उद्धार को खो सकते हैं मेरे प्रियो। मसीही जीवन एक संघर्ष का जीवन है मेरे प्रियो। प्रतिदिन आपको पापों से संघर्ष करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि मसीही लोगों से पाप नहीं होता मेरे प्रियो, पाप आपके जीवन में होगा, लेकिन अगर आप पापों से संघर्ष कर रहे हैं और पापों से संघर्ष कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब है प्रियो, जो मसीह पापों से संघर्ष करता है, वे पाप करने के बाद में अपने पापों के लिए क्षमा की याचना करता है, क्षमा की मांग करता है। और जो एक अच्छे मसीह है मेरे प्रियो, वो पापों से क्या करता रहता है? संघर्ष करता रहता है और पाप से अपने आप को अलग करता रहता है। ऐसा नहीं कि वो प्रतिदिन जो है पाप पे पाप करते रहे, पाप पर पाप करते रहे। उनके जीवन में जब वचन को पढ़ता है या वचनों की शिक्षा को जब वो सुनता है, तो उनके जीवन में कई संघर्ष होता है मेरे प्रियो। कई बार पाप उन पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है, लेकिन मसीह जीवन में उन पापों से हमको क्या करना पड़ता है? संघर्ष करके चलना पड़ता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थी की पुस्तक और 6 अध्याय और 9 से 11 तक आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहां पर संत पौलुस जो है हमको क्या सिखा रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? यहां पे साफ रीति से बोल दिया है, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आज मेरे प्रियो, आज हम जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो इस प्रकार से जो पाप का यहां पे लिस्ट दिया गया है मेरे प्रियो, उन लिस्टों के अनुसार से हम अपने जीवन में कार्य कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना, अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए गए, पवित्र किए गए, इसलिए अब हमको धोखा नहीं खाना है मेरे प्रियो। हम जब सच्चाई को नहीं जान रहे थे, हम जब प्रभु को नहीं जाने थे, तब हम धोखा खा के चल रहे थे। लेकिन अब सच्चाई हमको मालूम हो गया है, तो अब आपको धोखा नहीं खाना है मेरे प्रियो, आपको धोखे में नहीं रहना है मेरे प्रियो। और भी वचनों को हम पढ़ेंगे और टोटल में आपको 36 पॉइंट जो है बताऊंगा मेरे प्रियो। और इस 36 पॉइंट के अनुसार से हमें अपने जीवन को जांचना है, चेक करना है मेरे प्रियो। ये 36 पॉइंट जो बताया गया है मेरे प्रियो, इनमें से ऐसे कार्य करने वाले लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो। जो लोग उन कामों को करेंगे, उन कामों को करेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे और अपने जीवन में
संघर्ष नहीं करेंगे मेरे प्रियो, वे जो है अनंत काल के लिए नरक जा सकते हैं। इसलिए मेरा आज का विषय था, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले बुरे कामों से मन फिरा ले, बुरे कामों से मन फिरा ले। आपको धोखा नहीं खाना है मेरे प्रियो, नहीं तो पक्का अनंत काल के लिए नरक जाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर संत पौलुस जो है उनकी कलीसिया को सिखा रहा है और पाप की लिस्ट को वहां पे रख रहा है मेरे प्रियो, कि तुम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हो, इसलिए धोखा मत खाओ, परंतु आप जो है पछताप करके अपने जीवन को क्या करो, सही करो। सही करना है, क्योंकि जो लोग इन पापों को करेंगे वे जो है स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब है, जब वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो, तो पक्का वो नरक जाएंगे मेरे प्रियो, वो भी अनंत काल के लिए। क्या परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता? परमेश्वर क्षमा कर सकता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर किनको क्षमा करेगा? जो अपने गलतियों को मानेगा, जो अपने पापों को मानेगा, परमेश्वर उन्हीं को क्षमा करेगा। जो पछताप करेगा, जो अपने गलतियों को मान लेगा, हाँ प्रभु मैंने ये सब पाप मैंने किया है और इन पापों से मैं तौबा करता हूं, इन पापों से मैं बाहर निकलता हूं। जो अपने गलतियों को मानेगा, जो अपने पापों को मानेगा और पापों से तौबा करके परमेश्वर की ओर लौट आएगा, उनका पाप तो क्षमा कर दिया जाएगा और वही लोग जो है स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो आज मैं आपके सामने सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं मेरे प्रियो, वेश्यागामी। वेश्यागामी जो है पक्का नरक में जाएगा मेरे प्रियो। इसका कहने का मतलब यह नहीं है मेरे प्रियो, जो वेश्यागामी है अगर वो पछताप करता है, अगर मन फिरा लेता है, तो वो जो है नरक नहीं जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन वेश्यागामी के पाप से अगर मन नहीं फिराता है, तो वह पक्का अनंत काल के लिए क्या जाएगा, नरक जाएगा मेरे प्रियो। पहली बात, वेश्यागामी क्या, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। वेश्यागामी का मतलब यह होता है मेरे प्रियो, वेश्या के साथ संभोग करने वाले व्यक्ति को वेश्यागामी बोला गया है, या जो वेश्या के पास में जाते हैं। और आप लोग वेश्या के विषय में आप लोग अच्छे से जानते हैं मेरा प्रियो, आपने फिल्मों में, पिक्चरों में भी आपने वेश्या के विषय में देखा है कि वो पैसे के लिए अपने शरीर को क्या करता है, वो बेचता है मेरे प्रियो। तो पैसा देकर एक वेश्या के साथ में क्या करता है, संगति करता है, पैसा देकर वेश्या के साथ में अपनी अभिलाषाओं को पूरा करता है, ऐसे व्यक्ति को वेश्यागामी बोला गया है। दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं वेश्या के पास जाने वाला व्यक्ति। अभी वेश्या के पास में क्यों जाएगा, वेश्या को पैसा क्यों देगा? अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, जिसको बोला गया है शारीरिक संबंध। तो ऐसा काम अगर करता है मेरे प्रियो, जो ऐसा काम करता है वे पक्का अगर वो मन नहीं फिराएगा, वो पछताप नहीं करेगा, तो पक्का वो अनंत काल के लिए नरक जाएगा, अनंत काल के लिए नरक जाएगा। और आज ऐसे पापों से बहुत से लोग क्या है, फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। इसलिए जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं, मसीह यीशु को जान गए, तो मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, मसीह यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए हमको धोखा नहीं खाना है। जो काम पहले आप कर रहे थे, उन कामों को आपको नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि वही काम कहां ले जा सकता है आपको, अनंत काल के लिए नरक ले जा सकता है मेरे प्रियो। तो यहां पर वेश्यागामी कहने का मतलब है, वेश्या के पास जाने वाले व्यक्ति को वेश्यागामी कहा गया है मेरे प्रियो, या वेश्यावृत्ति में संलग्न व्यक्ति को, या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला, ये क्या है, वेश्यागामी के अंतर्गत में आएगा। और ऐसे लोग जो है अगर मन नहीं फिराएगा, ऐसे लोग अगर पछताप नहीं करेगा, तो पक्का नरक ही जाएगा अनंत काल के लिए, नरक ही जाएगा अनंत काल के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे कई वेश्याओं की गवाही है मेरे प्रियो, जिन्होंने प्रभु की सच्चाई को जाना, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना और अपने पापों से तौबा करके वहां से बाहर निकल गया मेरे प्रियो। ऐसे लोग
जो है क्षमा याचना कर लेते हैं और अपने उन कामों को छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, वे लोग जो है नरक नहीं जाएगा परंतु स्वर्ग जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक को अवसर देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक को क्या करता है, अवसर देता है कि वो अपने पापों से क्या करे, मन फिरा ले, वे अपने पापों से क्या करे, पछताप करे, ताकि वे स्वर्ग के राज्य के क्या हो जाए, वारिस हो जाए मेरे प्रियो। और आज कई लोग जो है मेरे प्रियो वेश्या के पास जाने वाले, वेश्या के साथ में संबंध रखने वाले, आज कई लोगों के जीवन की गवाही है मेरे प्रियो, जिन्होंने प्रभु को जाना, प्रभु की सच्चाई को जाना और अपने पापों से तौबा करके मन फिरा लिया है मेरे प्रियो, और वे जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस बन गए हैं मेरे प्रियो। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे मेरे प्रियो, जिन्होंने अपने पापों से क्या कर लिया, तौबा कर लिया, पापों से क्या कर लिया है, मन फिरा लिया है। इसलिए सबसे पहली बात, वेश्यागामी जो है, वेश्यागामी जो है कहां जाएंगे, अनंत काल के लिए नरक जाएंगे मेरे प्रियो, अगर वे वेश्यागामी के पाप से मन नहीं फिराते हैं तो। कहने का मतलब है, जो लोग वेश्या के पास में अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पैसा देकर अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जाने वाले अगर अपना मन नहीं फिराएंगे, प्रभु की ओर नहीं लौट आएंगे, तो पक्का अनंत काल के लिए नरक ही जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए जो मसीह यीशु में हैं, उनको बोला गया है कि तुम धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि कुरिन्थी की कलीसिया में मेरे प्रियो बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरे प्रियो जो वेश्यागामी के पाप में लिप्त थे। कुरिन्थी के कलीसिया में यहाँ पे संत पौलुस जो सिखा रहा है मेरे प्रियो, तो कहने का मतलब है उस कलीसिया में बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आए थे, लेकिन वो जो है वेश्यागामी के पाप में लिप्त थे। वे वेश्याओं के पास में अपनी शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जाते थे, इसलिए उनको बोला गया है कि तुम धोखा ना खाओ, क्योंकि जो वेश्यागामी के पाप में लिप्त है, जो वेश्यागामी करते हैं या वेश्याओं के पास में जो अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं, वे जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब है वे अनंत काल के लिए नरक चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें धोखा नहीं खाना है। दूसरी बातें मूर्ति पूजक, दूसरी बातें मूर्ति पूजक, कहने का मतलब है, इसका अर्थ होता है किसी मूर्ति, चित्र, प्रतिमा या प्रतीक पर श्रद्धा रखकर पूजा करना मूर्ति पूजक कहलाता है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पे आपको समझ में आएगा मेरे प्रियो, हम जिस परमेश्वर के पास में आए मेरे प्रियो और जिस परमेश्वर के पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, और उस परमेश्वर ने कहा है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आइए हम पढ़ते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, देखो आकाश में क्या क्या है आप लोग जानते हैं मेरे प्रियो, जो आकाश में है या पृथ्वी पर, अब पृथ्वी में जितने भी चीज है वो पृथ्वी में आएगा मेरे प्रियो, या पृथ्वी के जल में और जल में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके लिए, और जल में है तू उनको दंडवत न करना। देखो, ना आकाश में पाए जाने वाले चीजों को और ना पृथ्वी पर पाए जाने वाले चीजों को और ना पृथ्वी के जल में रहने वाले चीजों को तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। तो यहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर साफ रीति से यहां पे कह दिया है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और यहां पे परमेश्वर इस्राएलियों को साफ रीति से यहां पे बता रहा था मेरे प्रियो, जो जल में है, जल में पाए जाने वाला किसी भी चीज को आकृति बनाकर उसको ईश्वर करके ना पूजना, साथ साथ में आकाश में जो भी चंदा, सूरज, नक्षत्र जो भी पाया जाता है उसकी भी आकृति बनाकर उनकी उपासना ना करना,
और पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु, प्राणी, पत्थर, लकड़ी, इनकी भी आकृति बनाकर उनको ईश्वर का दर्जा देकर उनकी उपासना न करना साफ रीति से इस्राएली लोगों को यहां पे मना किया गया था। इस्राएली अर्थात परमेश्वर के प्रजा, जिसको परमेश्वर ने चुना है मेरे प्रियो, और मिस्र के दासों से उनको छुड़ाया और अपनी विधि और नियम दिया, व्यवस्था दिया, और उनको कहा कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो यहां पर मेरे प्रियो मूर्ति पूजक, और यहां पर कुरिन्थी की कलीसिया में मेरे प्रियो यहां पे संत पौलुस जो है सिखा रहा है कि मूर्ति पूजक लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अर्थात जो लोग मेरे प्रियो पत्थर को, ईंट को और जो भी है जीव जंतुओं को ईश्वर का स्थान देकर उनकी उपासना करते, आराधना करते हैं, ऐसे लोग जो है स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कहने का मतलब है वो कहां जाएंगे? अनंत काल के लिए नरक जाएंगे मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर की सच्चाई उन तक पहुंचता है, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचता है और परमेश्वर की वचन उन तक पहुंचता है, फिर भी अगर मन नहीं फिराता है मेरे प्रियो, फिर भी उन कार्यों को अपने जीवन में करता रहता है मेरे प्रियो, तो अनंत काल के लिए पक्का वो नरक जाएगा मेरे प्रियो। अंतिम न्याय के बाद में उसको अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। क्योंकि पाप क्या है? परमेश्वर के वचन के विरोध में जाना ही पाप है मेरे प्रियो। परमेश्वर से बगावत करना ही पाप है, परमेश्वर का विरोध करना ही पाप है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने जो भी नियम और कायदा दिया है हमारे लिए दिया है, ताकि हम उसके नियम और कायदा में चलकर हम जो है जीवन को पाए मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर संत पौलुस यहां पे कुरिन्थी की कलीसिया को सिखा रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि कुरिन्थी की कलीसिया में बहुत सारे लोग जो है प्रभु को क्या किए हैं? ग्रहण किए मेरे प्रियो। और प्रभु को ग्रहण करने के बाद में मेरे प्रियो वहां पर मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्या पेड़, क्या पौधे, क्या जो भी सृष्टि है उसको ईश्वर का स्थान देकर उनकी उपासना, आराधना और प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर प्रभु की सच्चाई को जानने के बाद में धोखा नहीं खाना, धोखा ना खाना, यहां पे संत पौलुस बोल रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि यहां पे मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अर्थात जो मूर्ति पूजक है मेरे प्रियो, जो सृष्टि की आराधना करते हैं, जो सृष्टिकर्ता को छोड़कर, जो सृष्टि की उपासना करना छोड़कर, जो सृष्टिकर्ता के पीछे चलना छोड़कर सृष्टि के पीछे चलता है, या सृष्टि की उपासना करता है, या सृष्टि को अपना ईश्वर बना लेता है मेरे प्रियो, ऐसे लोग पक्का अनंत काल के लिए नरक ही जाएंगे, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए हमको सावधान रहना है प्रियो। यदि हमने सच्चाई को जाना है, यदि हमने परमेश्वर के वचन को जाना है, यदि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान किया है जीवन देने के लिए मेरे प्रियो, तो हमको धोखा नहीं खाना है। क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए लोग हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो, और हम धर्मी ठहराए हुए लोग हैं। इसलिए हमको धोखा नहीं खाना है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो हमको मूर्ति पूजक नहीं बनना है मेरे प्रियो। क्योंकि इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो, क्योंकि मूर्ति पूजक चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी में से हो मेरे प्रियो, पक्का अनंत काल के लिए नरक ही जाएगा मेरे प्रियो, अनंत काल के लिए नरक ही जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो। यहाँ पे साफ रीति से हमें परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। संत पौलुस यहाँ पे साफ रीति से यहाँ पे सलाह दे रहा है मेरे प्रियो कि हमको मसीह को विश्वास करने के बाद में हमें मूर्ति पूजक नहीं बनना है मेरे प्रियो। किसी भी मूर्त को, किसी भी चित्र को, किसी भी प्रतिमा को हमें ईश्वर का स्थान नहीं देना है मेरे प्रियो। चंदा, सूरज, पृथ्वी को, पेड़ पौधा, पत्थर को, किसी को भी हमको ईश्वर का स्थान नहीं देना है मेरे प्रियो। सृष्टि अलग है और सृष्टिकर्ता अलग है। हम सृष्टिकर्ता की उपासना करने वाले लोग हैं, हम सृष्टिकर्ता की आराधना करने वाले लोग हैं। हम सृष्टि की आराधना किसी भी रीति से नहीं करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो। आप अपने जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, कभी भी सृष्टि की उपासना न करें मेरे प्रियो, सृष्टि की आराधना आप न करें मेरे प्रियो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, तो आप कभी भी सृष्टिकर्ता की
सृष्टिकर्ता की उपासना करना है, सृष्टि की उपासना नहीं करना है। जो सृष्टि की उपासना करते हैं मेरे प्रियो, उसको मूर्ति पूजक बोला गया है, और मूर्ति पूजक जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर मसीह यीशु पर विश्वास करते हो मेरे प्रियो, लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद में अगर आप सृष्टि की उपासना करते हैं, यदि चंदा सूरज की उपासना करते हैं, यदि आप पत्थरों की उपासना करते हैं, यदि पेड़ और पौधों की उपासना करते हैं, तो मेरे प्रियो आप जो है अनंत काल के लिए नरक चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आपको पश्चाताप करना है, उन पापों से तौबा करना है और उन पापों से बाहर निकलना है, ताकि आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य के वारिस हो मेरे प्रियो। आपको सच्चाई को जानना है मेरे प्रियो। आइए तीसरा पॉइंट है पर स्त्रीगामी। तीसरा पॉइंट है पर स्त्रीगामी। तो पर स्त्रीगामी का अर्थ क्या होता है मेरे प्रियो? ध्यान से सुने। पर स्त्रीगामी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो। पर स्त्रीगामी का पाप करने वाले लोग भी अनंत काल के लिए नरक में ही जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आपको धोखा नहीं खाना है। संत पौलुस साफ रीति से हमको सिखा दिया है, धोखा न खाना। पर स्त्रीगामी का मतलब होता है मेरे प्रियो, दूसरे की स्त्री के साथ संपर्क रखना, दूसरे की स्त्री के साथ संभोग करना पर स्त्रीगामी के अंतर्गत में आता है। या दूसरे स्त्री के पास जाना, या दूसरे की स्त्री के पास जाना पर स्त्रीगामी में आता है। इसी को बोला गया है पर स्त्रीगामी। जैसे कि आप दूसरा सामुएल की पुस्तक और 11 अध्याय और उसका 3 से 4 पॉइंट तक अगर देखेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर राजा दाऊद के विषय में आपको मिलेगा मेरे प्रियो। राजा दाऊद जो है क्या किया, जब नहाती हुई बेतशेबा को देखा मेरे प्रियो, तो उन्होंने अर्थात बेतशेबा को अपने पास में बुलाकर उनके साथ में जो है क्या किया, जो है उनके साथ में गलत किया है मेरे प्रियो। उसी को बोला गया है पर स्त्रीगामी। दाऊद जो है पर स्त्रीगामी के पाप में फंस गया था मेरे प्रियो। उन्होंने पर स्त्रीगामी किया जो व्यभिचार है मेरे प्रियो, और उसी को बोला गया है पर स्त्रीगामी। दूसरे की स्त्रियों को भ्रष्ट करना पर स्त्रीगामी के अंतर्गत में आता है, या दूसरे स्त्री के पास में जाना पर स्त्रीगामी के अंतर्गत में आता है। और राजा दाऊद भी पर स्त्रीगामी का पाप को किया है मेरे प्रियो, जिसको व्यभिचार कहा गया है मेरे प्रियो। पर स्त्रीगामी के पाप को भी व्यभिचार के अंतर्गत में आता है मेरे प्रियो। ये व्यभिचार है मेरे प्रियो, विवाह के दायरे से बाहर किया गया पाप व्यभिचार है मेरे प्रियो। और दूसरे रूप में इसी को पर स्त्रीगामी कहा गया है मेरे प्रियो, जो दूसरों की स्त्रियों को क्या करते हैं, भ्रष्ट करते हैं, उसको बोला गया है पर स्त्रीगामी। और कुरिन्थी की कलीसिया में ऐसा था मेरे प्रियो, इसलिए धोखा ना खाओ, ऐसा संत पौलुस वहां पे बोला जा रहा है। इसलिए अगर ऐसा काम अगर कर रहे हैं तो पश्चाताप करने के विषय में संत पौलुस वहां पे सिखा रहा है मेरे प्रियो। आज कई लोगों का जीवन ऐसा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो क्या है, दूसरे की स्त्रियों को क्या करते हैं, भ्रष्ट करते हैं मेरे प्रियो। तो अगर ऐसा जीवन है, तो अगर प्रभु के पास में आकर पश्चाताप करता है, क्षमा की मांग करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको क्या करता है, क्षमा करता है मेरे प्रियो, क्षमा करता है। लेकिन उसके बाद में आपको सुधार का जीवन जीना है। इसलिए संत पौलुस जो यहां पे कुरिन्थी के कलीसिया को बता रहा है मेरे प्रियो कि तुम अपने पापों से क्या करो, मन फिराना है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम पवित्र किए गए हो, तुम्हें पवित्र बनाया गया है, और पवित्र हो, और पहले जो काम करते थे उन कामों को अब मत करो, मत करो। क्योंकि अगर ऐसा काम करोगे तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, पर स्त्रीगामी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति दूसरे के स्त्रियों को भ्रष्ट करता है, दूसरे की स्त्रियों के साथ में संबंध रखता है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे लोग पक्का अनंत काल के लिए नरक ही जाएंगे, अगर मन नहीं फिराएंगे तो। अगर समय रहते हुए अगर ऐसे पापों को अंजाम दे रहा है, ऐसे पापों में भागी हो रहा है, और अगर वो
समय रहते अगर पश्चाताप करके नहीं फिरता है मेरे प्रियो, तो पक्का वे अनंत काल के लिए नरक ही जाएंगे। अगर मेरा संदेश, ये संदेश अगर ऐसे पाप करने वाले के पास में अगर पहुंचता है और अगर वो अपने पापों से तौबा कर लेता है, अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है, तो पक्का स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सकते हैं। लेकिन अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता है, फिर भी वो काम करता रहता है और अगर इस दुनिया से चला गया तो जब न्याय होगा तो पक्का अनंत काल के लिए नरक ही जाएगा, आग और गंधक के झील में उसको डाल दिया जाएगा। ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए मसीह लोगों को सावधान करता है मेरे प्रियो। जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो अनजान है मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानकर भी अगर ऐसे पापों को अगर करेंगे मेरे प्रियो, तो आप अनंत काल के लिए नरक जा सकते हैं। इसलिए यहां पर पश्चाताप करने के विषय में बोला गया है मेरे प्रियो। इस बात को हमको जानना है मेरे प्रियो, और ऐसे पाप हमको अपने जीवन में नहीं करना है मेरे प्रियो। इसलिए एक बार फिर बताना चाहूंगा, परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी कहने का मतलब है दूसरे की स्त्री के साथ संभोग करने वाले व्यक्ति को परस्त्रीगामी कहा गया है, या दूसरे स्त्री को भ्रष्ट करने वाले लोगों को ही क्या बोला गया है, परस्त्रीगामी। और मैंने आपको सामने रखा मेरा प्रियो, दाऊद ने बेतशेबा को क्या किया, भ्रष्ट किया मेरा प्रियो। यहां पर दो चीज होगा मेरा प्रियो, एक दाऊद को आप बोल सकते हैं परस्त्रीगामी, लेकिन बेतशेबा को आप बोल सकते हैं पुरुषगामी। एक को स्त्रीगामी बोलेंगे तो एक को पुरुषगामी, क्योंकि दाऊद बेतशेबा के साथ में गलत किया तो दाऊद को आप बोल सकते हैं स्त्रीगामी, लेकिन अगर बेतशेबा भी दाऊद के साथ में किया है तो बेतशेबा को बोल सकते हैं पुरुषगामी। तो इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे पाप करने वाले लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन अगर समय रहते हुए अपने पापों से तौबा कर लेता है तो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला है मेरे प्रियो। और दाऊद ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया मेरे प्रियो, क्योंकि अपने पापों के लिए इतना पश्चाताप किया, और वो कहता है भजनों की पुस्तक में, मेरा बिछौना आंसुओं से क्या हो जाता है, भीग जाता है। तो मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय था, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले बुरे कामों से मन फिरा ले, नहीं तो पक्का अनंत काल के लिए नरक जाएंगे। तो मैंने आज आप 3 पॉइंट आपको बताया मेरे प्रियो, वेश्यागामी, दूसरा मूर्ति पूजक, और तीसरा परस्त्रीगामी। इसी प्रकार से मैं 36 पॉइंट आपके सामने रखूंगा मेरे प्रियो। इसलिए 36 पॉइंट के अनुसार हमें अपने जीवन को चेक करना है मेरे प्रियो, और हमें उन पापों से बाहर निकलना है। यदि ये पाप हमारे जीवन में होता होगा मेरे प्रियो, तो हमें उन पापों से बाहर निकलना है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के क्या हो जाए, वारिस हो जाए। तो इन वचनों के द्वारा महान परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।